आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका हेल्थ दोस्त कुणाल। आज का हमारा टॉपिक है, एक्चुअली ये जानकारी के लिए मैं आज ये बना रहा हूँ, एक्यूप्रेशर क्या है। हम काफ़ी जगहों पे सुनते हैं एक्यूप्रेशर, बहुत सारे वीडियोस पाए जाते हैं, फेसबुक पे रहता है और कभी कोई पॉइंट बता रहा है, कभी कोई चीज़ बता रहा है। हम कंफ्यूज भी होते हैं और हम सशंकित भी होते हैं कि आखिर ये थेरेपी है क्या, ये काम कैसे करता है। तो आज मैं आम जनता के लिए ना, जो एक्यूप्रेशर को नहीं समझ पाते हैं या थोड़ी कम समझ है एक्यूप्रेशर के बारे में, आज उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली एक्यूप्रेशर हमारे वेदों से निकला हुआ है। जब आयुर्वेद की रचना हुई थी उसी समय हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने इसको भी लिखा। इसको हमारे आयुर्वेद में ना मर्मदाब नाम से बताया गया। फिर क्या हुआ ना, आप जैसा जानते हैं कि कुछ चीनी यात्री हमारे भारत आए और वो यहाँ से इस चीज़ को ले गए और चाइना में काफ़ी रिसर्च हुआ इसके ऊपर। और बाद में ऐसा लगने लगा ना कि ये चाइनीज़ थेरेपी है। ये कहीं से भी चाइनीज़ थेरेपी नहीं है, ये पूर्णतः हमारा भारतीय थेरेपी है। चाइना में जो इस पे काम किया गया तो इसको टीसीएम की संज्ञा दी गई, जिसे ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बोलते हैं। इसको चरणबद्ध तरीके से समझते हैं कि ये एक्चुअली इट कम्स अंडर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, वैकल्पिक चिकित्सा की पद्धतियां हैं। इसके अंदर जो कुछ थेरेपी काफ़ी चलती हैं, काफ़ी नामी हैं, आपके आँख के सामने अक्सर आती होंगी। एक्यूप्रेशर है, टीसीएम भी बोलते हैं। एक पद्धति है सुजोक, जो साउथ कोरिया की है। पार्क जेऊ ने उस सिद्धांत को बनाया था। बेहतर है, बेहतर नहीं बेहतरीन है। उसके कई लेवल्स होते हैं, 4 लेवल होते हैं, जो चारों मैंने किया, और एक 5वां होता है ट्राई ओरिजिन, वो भी मैंने किया। और तब जाके लगा कि मतलब कितना बड़ा संसार है। हम जो सिंपल देखते हैं ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि यहाँ दबाओ ऐसा होगा, यहाँ दबाओ ऐसा होगा, इट इज़ नॉट सो सिंपल। ये बहुत गहन चिकित्सा है, पूरी की पूरी एक पद्धति है इसके अंदर। देखिए क्या होता है ना कि हाथ के अंदर ही सारे ऑर्गन्स हैं। हम दबाते हैं, हमें रिजल्ट मिलता है। अगर साधारण रोग है तो साधारण तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर रोग की गहनता है, एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का किडनी का ना क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, डायलिसिस वाले कंडीशन पे है, यकीन माने ठीक तो होगा, 100% वो वहाँ से वापस आएगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। ट्रीटमेंट बिल्कुल गहनता से करना होगा। जो पॉइंट्स होते हैं ना, वही हमारे मेडिसिन होते हैं। तो हम क्या पॉइंट ले रहे हैं, कितना पॉइंट ले रहे हैं, किस तरह से उसकी चिकित्सा कर रहे हैं, और पेशेंट्स की अपनी मतलब चिकित्सा लेने की कितनी ताकत है, ये सब पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट कैसा आएगा। अब ये इलाज करता कैसे है? सबसे पहले एक साधारण चीज़ समझिए, ये एनर्जी ट्रीटमेंट है। जैसे हम ना आयुर्वेद में सुनते हैं वात पित्त कफ, सारी बीमारियां इसी के कारण होती हैं। इस तीनों का इम्बैलेंस अगर हुआ, ऊपर नीचे कुछ भी हुआ, तो बीमारी होती है। ठीक इसी तरह एक्यूप्रेशर में क्या होता है ना कि ये एनर्जी ट्रीटमेंट है। पूरे शरीर में जितनी भी व्याधियां हो सकती हैं, रोग हो सकता है, उसे 6 एनर्जी के अंदर रखा गया है। विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस, सारी बीमारियां इसी 6 एनर्जी के अंदर आती हैं। अब जब भी आप किसी रोग से ग्रसित होते हैं ना, तो हम उसे देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है। लाइक एक एग्जांपल देते हैं, डायबिटीज या पेट के नॉर्मल रोग, तो ये ह्यूमिडिटी के अंदर आते हैं। तो हम उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने की एक पूरी टेक्निक है, हम उसका यूज करते हैं। अब मेरा मानना है कि एक मोटा मोटी समझ आपको आ चुकी है। बहुत सारे विद्वान आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज इसके ऊपर दी। अभी भी रिसर्च चल रहा है। जैसे जर्मनी में एक हुए थे डॉक्टर वॉल्स, उन्होंने अलग, जैसे ये उंगली है तो इसके सामने पॉइंट्स हैं, पीछे पॉइंट्स हैं। डॉक्टर वॉल्स ने कहा कि इसके किनारे भी पॉइंट हैं, ये जो उजला काला का लाइन है यहाँ भी पॉइंट्स हैं, और बहुत बेहतरीन पॉइंट्स उन्होंने बताए। तो ये एक ऐसी विधा है ना कि जिसमें रोज़ रिसर्च हो रहा है, नए नए चीज़ आ रहे हैं। एक आए थे चाइना में मास्टर तुंग, उन्होंने एक अलग अपना सिद्धांत दिया, हमने उसे भी पढ़ा, और बेहतरीन पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स मतलब दवा। मेरे अगर हमारे एक्यूप्रेशरिस्ट के माध्यम से आप अगर समझें तो ये दवा है। क्या ले रहे हैं हम, ये भी मैटर करता है। अब सपोज एक सर दर्द है, माइग्रेन है। अब माइग्रेन का एक ट्रीटमेंट है, किसी और ने और बेहतरीन पॉइंट बताया, तीसरे ने और बेहतरीन पॉइंट बताया, तो हम सबको मिला के ना एक बंच ऑफ पॉइंट लेते हैं जो आपके लिए अच्छा होगा,
और उस चीज़ को हम यूज करते हैं ताकि मेरे पेशेंट्स को अच्छे रिजल्ट मिले। इसके ऊपर ना जोड़ के रोगों का ठप्पा लगा हुआ है। आप अगर नॉर्मली देखेंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट और एक्यूप्रेशरिस्ट को एक ही मान लिया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास अच्छी विधा है, मैं विधा पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। कुछ मशीन्स होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, और वो हड्डी के दर्द, जोड़ के दर्द तक सीमित हैं। दे कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इन लीवर डिजीज और किडनी डिजीज और इन फीवर, एनीथिंग। बट ये क्या है ना, एक्यूप्रेशर, इट कैन ट्रीट एनी डिजीज, ये किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। अब जो एनर्जी को हम बैलेंस करते हैं ना, उसको करने के माध्यम है। एक तो हम पॉइंट्स पे प्रेशर देके भी करते हैं, मैग्नेट्स, छोटे छोटे मैग्नेट्स यूज होते हैं, बीज यूज होता है, कलर एक अलग अपना रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, जिसे कलर थेरेपी कहते हैं। निडल्स, छोटे छोटे सुइयों का, जिसे हम एक्यूपंक्चर कहते हैं, उसका यूज होता है। तो ये सारे दीज आर द टूल्स टू चैनलाइज द एनर्जी। अब एनर्जी में क्या होती है ना, 3 प्रॉब्लम होता है। आपकी एनर्जी बढ़ गई, एक पाथ होता है पूरे एनर्जी का हमारे शरीर में, जिसे आपने मेरिडियंस का नाम सुना होगा। वो मेरिडियंस इज द पाथ बाय विच द एनर्जी फ्लोज। अब एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी घट गई, या एनर्जी स्टैग्नेंट हो गई, मतलब स्थिर हो गई। ये 3 प्रॉब्लम होता है, और इसी 3 के वजह से कोई भी रोग होते हैं। अब कोई रोग है तो हम उसको देखते हैं कि यहाँ पे एनर्जी के साथ क्या हुआ है, हमें क्या करना है। एनर्जी बढ़ गई है तो हम उसे घटाते हैं। लाइक पेट में हैवी एसिडिटी हो गया, बहुत ज़्यादा गैस हो गया, मीन्स स्टमक की एनर्जी बढ़ी हुई है। अशांत है, हम उसे शांत करते हैं, हम स्टमक मेरिडियन पे जाते हैं, और जिस चीज़ से वो शांत हो सकता है हम वो चीज़ करते हैं और वो शांत हो जाता है। आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, मैं एक लाइन डालता हूँ, कलर करता हूँ, बोलता हूँ कि इसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करिए। वो वही है कि वो एनर्जी